हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 12th में केमिस्ट्री से क्या क्या पोर्शंस डिलीट हो चुके हुए हैं, एग्जाम्स का पैटर्न क्या क्या रहेगा और कौन कौन से चैप्टर से जो है वो कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्विकली हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का एग्ज़ाम जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 में कैटेगराइज्ड है। तो टर्म 1 का जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न आ गया हुआ है, जिसमें आपके केमिस्ट्री का पेपर जो होगा वो आपका केमिस्ट्री पेपर जो होगा वो आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। ठीक है ना, एक होगा आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और फाइनली सेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में जो होगा वो आपका कितना क्वेश्चंस होगा, 24 क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन सी जो होगा वो आपका कंसिस्ट करेगा कितने क्वेश्चंस का, 6 क्वेश्चंस का। ठीक है ना, अब देखिए इस 25 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, इस 25 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस। और यहाँ पर 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको एक बेनिफिट मिला इस बार। पहले के जो भी सीबीएसई के पेपर होते थे उसमें ये जो होता था और का जो क्वेश्चंस आता था वो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके कोई भी 25 क्वेश्चन में से कोई भी, जितने भी 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें से कोई भी आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी किसी भी 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी में कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 25 + 6 31 + 24 मीन्स आपके कितने हो जाएंगे, 55 क्वेश्चंस। टोटल जो होगा वो आपका हो जाएगा 55 क्वेश्चंस आपके पेपर में गिवन होंगे। ठीक है ना, 55 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको करने हैं 20 + 20 40 40 + 5 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, आपका जो पार्ट ए होगा वो पार्ट ए का मार्क्स कितना होगा, 35 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, 35 मार्क्स का होगा और टाइमिंग कितनी होगी, 1 आवर 30 मिनट्स के बराबर होगी। ठीक है ना, अब देख लीजिए आपको अटेम्प्ट करना है 45 क्वेश्चन। तो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर सेक्शन ए के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग 25 की जगह पर 25 में 20 करने थे तो हमने 22 कर दिए। ऐसा नहीं होगा, जो भी शुरू के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी आपने शुरू के 20 क्वेश्चंस आपने करे हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जो भी 20 क्वेश्चंस आपने करे हैं वही लिया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कि 22nd क्वेश्चन आपका सही है ना, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपका 22nd क्वेश्चन सही है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने पूरे 1 to 20 अटेम्प्ट किए हैं तो 1 to 20 का ही मार्किंग होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स होंगे 35 मार्क्स। तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम मिल रहा है, 2 मिनट अप्रॉक्स के इक्वल मिल रहा है। ठीक है ना, तो 2 मिनट अप्रॉक्स मिल रहा है और सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ये 2 मार्क का होगा, ये 3 मार्क का, नहीं, सारे क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के होंगे। तो अगर आप देखिएगा 45 क्वेश्चंस है ना, तो पर क्वेश्चन जो होगा वो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, पर क्वेश्चन का एवरेज होगा 0.77 मार्क्स के बराबर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, चारों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके तब जा करके टिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का कि आपका कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस चैप्टर से
कितने मार्क्स आएंगे, और सेट ए में जो आपका जो पहला जो पार्ट होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं, और साथ ही में हम लोग ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है, कौन से पोर्शंस को रिमूव कर दिया गया हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत होगी वो सब टॉपिक को हटाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन। तो जो हमारा टर्म 1 होने वाला है नवंबर और दिसंबर के टाइम में एमसीक्यूज पेपर, उसमें टोटली केमिस्ट्री से 6 चैप्टर आने वाले हैं। जिस 6 चैप्टर में से पहला 2 चैप्टर जो होगा सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से होगा, और ये जो होगा वो कंसिस्ट करेगा कितने मार्क्स को, 10 मार्क्स को। ठीक है ना, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री 2 चैप्टर 10 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है और उसका नाम क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का होगा। ठीक, ये जो होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका 15 मार्क्स का होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका 10 मार्क्स का, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स का हो जाएगा, 15 मार्क्स का। तो 10 + 10 20 + 15 35 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से जो चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हुए हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 6, कंप्लीटली रिमूव किया गया हुआ है, और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, और आपका पॉलीमर्स, ये 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें से आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आ रहा है। ये जो भी पोर्शंस मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, ये पोर्शंस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में था, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शंस, वो सब नहीं आ रहे हैं। मैग्नेटिक में आपका था जो फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब था, वो सब नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपका ये कौन कौन से पेजेस, अगर आपको मान लेते हैं कि अगर आपको देखना है कि एनसीईआरटी के कौन से पेजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया है। पेज नंबर 26 से लेकर के पेज नंबर 30 तक के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको जाकर के क्या कर देना है, स्क्रैच कर देना है, क्योंकि वो टॉपिक्स इस बार नहीं आ रहे हैं। पेज नंबर 26 से लेकर के पेज नंबर 30 का जो भी टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट का, वो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में ऑलमोस्ट सारी चीज आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो है आपका एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेशन का, वेंट ऑफ फैक्टर का, वो आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो किस पेज में है, 57 से लेकर के 60 पेज नंबर के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो जनरली आपका कैलकुलेशंस है, तो वो आपका नहीं आएगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूशन चैप्टर से नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, एक है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट से आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, और आपका सॉल्यूशन से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा है। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आपको पता होगा कि सर 11th 12th में ही हम लोगों ने 13th और 14th ग्रुप पढ़ लिया था। 12th में जो है आपका 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप है। ठीक है ना, सिर्फ रिड्यूस जो पोर्शन हुआ है आपका 15th ग्रुप से फास्फोरस जो है वो अब कंप्लीटली हटा दिया गया हुआ है। फास्फोरस के कौन कौन से टॉपिक है, फास्फोरस के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं वो सब हटा दिया गया हुआ है। फॉस्फीन हट गया हुआ है, PCl3 और PCl5 को हटा दिया गया हुआ है, और साथ ही में ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस जो है ये पूरा का पूरा हट गया हुआ है। मतलब कि ग्रुप 15 का सिर्फ फास्फोरस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया हुआ है अब 12th के पोर्शन से। तो उनको भी जाकर के आप स्क्रैच कर देना। पेज नंबर 180 से लेकर के 185 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं फास्फोरस के, वो आपको हटा देने हैं। ठीक है ना, और मैंने जो कि बता दिया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। हम लोगों ने ये देख लिया कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन चीज नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमारा 3 चैप्टर है। पहला जो है आपका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स है, दूसरा जो है वो आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और थर्ड और लास्ट जो है वो क्या है आपका बायोमोलिक्यूल्स। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन से ज़्यादा पोर्शंस नहीं हटाए गए हैं, सिर्फ लास्ट के कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे कि पॉली हैलोजन कंपाउंड, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता है, क्लोरोफॉर्म आ जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन आ जाता है, और ये सब जो भी कंपाउंड सब है ना, ये सबको बस हटाया गया है। वो आपको कहाँ पर मौजूद है, वो आपको 317 और 318 पेज में मौजूद है।
ठीक है ना। तो ज़्यादा का नहीं रिमूवल है हैलोजन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन से, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा कंपाउंड्स मौजूद है, जो भी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं 317 और 318 पेज में, बस उसको हटा दिया गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का मैंने इसको स्टडी किया है, जो भी आपका सीबीएसई का करिकुलम निकला है मैंने उसको स्टडी किया है। उसमें से भले ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट करिए यहाँ से कुछ भी पोर्शंस नहीं हटाए गए हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से कुछ भी नहीं हटाया गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर पेज भी कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा कंप्लीट ये चैप्टर आ रहा है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ भी नहीं रिमूवल है, आपको पूरा का पूरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हटा है। आते हैं नेक्स्ट में बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में मोनोसैकेराइड है, लेकिन आपका डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को सिलेबस से हटा दिया गया हुआ है। ठीक है ना, आपको डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, 417 से लेकर के 419 तक के जो भी पेजेस हैं वो आपको हट गए हैं। ठीक है ना, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड आपको हटा दिए गए हुए हैं। उसके बाद आपके एंजाइम्स, विटामिन्स भी हटा दिए गए हुए हैं। एंजाइम्स और विटामिन्स जो है वो आपको मिल जाएंगे 425 से 426 पेज में। और फाइनली आपका हार्मोन्स भी हटा दिया गया हुआ है, जो कि आपका 430 से 431 पेज नंबर में आता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये सब जो टॉपिक है मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन से आपका ज़्यादा नहीं, सिर्फ पॉली हैलोजन कंपाउंड हटाया गया हुआ है, वो है पेज नंबर 317 to 318 में है। ठीक है ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से कुछ नहीं हट रहा है, सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स में से जो है वो आपको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड नहीं आ रहा है, मोनोसैकेराइड आ रहा है। ठीक है ना, तो मोनोसैकेराइड आ रहा है, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड नहीं आ रहा है। साथ में ही आपको एंजाइम्स और विटामिन्स भी नहीं आ रहे हैं और हार्मोन्स भी नहीं आ रहे हैं। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कहाँ पे है, 417 to 419 पेज नंबर में है। ठीक है ना, एंजाइम्स और विटामिन्स किस में है, 425 to 426 पेज नंबर में है। और हार्मोन्स आपका 430 to 431 पेज नंबर में है। और आपको पता भी होगा, जैसे मैंने बताया भी अभी तुरंत, कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 15 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये हो गया आपको टर्म 1 का डिलीटेड पोर्शंस, और साथ ही में आपको ब्लूप्रिंट्स भी मिल गए। ठीक है ना, मैंने पैटर्न भी बता दिया। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय।